नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज चल रही है। इसमें हमने अभी उज्जैन संभाग को पूरा किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं रीवा संभाग। कौन सा संभाग? रीवा संभाग। ठीक, तो रीवा संभाग में आपके कौन कौन से ज़िले हैं? तो आपके रीवा संभाग में जो है सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। हम इन 4 ज़िलों का अध्ययन करेंगे किसमें? रीवा संभाग में। ठीक, तो आज हम पहला ही आपको सतना ज़िले के बारे में बता देते हैं। आप ये नोट कर लीजिए कौन कौन से ज़िले आपके रीवा संभाग में आते हैं। तो रीवा, सतना, सीधी या सिंगरौली। ठीक है, तो रीवा संभाग में हम आपको कौन सा पढ़ाने वाले हैं? सतना। चलिए शुरू करते हैं सतना के बारे में। तो सतना जिला जो है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के पूर्व उत्तर क्षेत्र में रीवा पन्ना के पठार में क्या है? स्थित है। पहली बात, पूर्व उत्तर क्षेत्र आप समझ गए कहाँ पे? पूर्व, ये आपका पूर्व और उत्तर से दोनों के बीचों बीच, तो पूर्व उत्तर क्षेत्र में रीवा पन्ना का जो पठार है आपका, इसमें ये स्थित है। इसको जो है उत्तर प्रदेश से ये जिला आपका स्पर्श करता है। कौन सा? सतना जिला आपका किससे? उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश से आपका ये कौन कौन से जिले से संपर्क इसका? तो आपका कटनी, पन्ना, शहडोल, उमरिया, रीवा से इसका क्या है? ये किसको स्पर्श करता है? बात कर लेते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल है अपने सतना जिले का, तो ये 7,502 वर्ग किलोमीटर है। 2 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। इसमें तहसील कितनी है? तो इसमें तहसील 11 है। इसकी जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है? तो 926 इसका क्या है? लिंगानुपात है। और जो साक्षरता दर है वो 72.26% इसकी क्या है? साक्षरता दर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये इसकी सतना जिले की आउटलाइन। नाम इसका कैसे पड़ा? तो यहाँ पे एक सतना नदी प्रवाहित होती है, उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? सतना पड़ा है, जो कि टॉन्स नदी के किनारे स्थित है। सतना जिले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सतना को आपके संगीत नगरी से जाना जाता है। यहाँ पे भाषा की बात करें तो आप हिंदी और बघेली भाषा बोली जाती है, क्योंकि जो भाषाई क्षेत्र में देखेंगे तो ये बघेल खंड में स्थित है। ठीक, तो ये थे सतना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चलिए बात कर लें हम यहाँ की मिट्टी की। तो मिट्टी यहाँ पे क्या मिश्रित टाइप की मिट्टी मिलती है। मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लाल, काली व पीली मिट्टी देखने को मिलेंगी। फसल के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण यहाँ पे फसल उत्पादन नहीं होता है, तो उसे हम नहीं देखेंगे। देख लें हम यहाँ पे सिंचाई परियोजना। तो जो सिंचाई परियोजना यहाँ पे है, सिंचाई परियोजना के लिए यहाँ पे लोकल जो नदियाँ हैं, नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं? तो आपकी टॉन्स नदी, सतना नदी और मंदाकिनी रिवर यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक, सिंचाई परियोजना यहाँ पे नहर के द्वारा भी की जाती है। जो नहर कहाँ से? आपके बाणसागर बांध। बाणसागर बांध कहाँ बना हुआ है? तो ये बना है सोन नदी पे आपके शहडोल में। आप कहेंगे शहडोल से यहाँ कैसे? तो यहाँ ऐसे कि यहाँ पे नहर के द्वारा यहाँ पे पानी लाया जा रहा है। जो बाणसागर परियोजना है आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसमें यहाँ से मझगंवा नहर, पूर्वा नहर और त्योंथर नहर से सतना जिले की सिंचाई की जाती है।
त्योंथन नहर अभी ही हाल में बहुत ही चर्चा में रही है। ये क्यों रही है? तो इसमें 3.79 किलोमीटर की रीवा शहर के अंदर एक अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। नहर की पहली सबसे लंबी टनल मध्य प्रदेश की आपकी कौन सी? त्योंथन नहर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, नया क्वेश्चन है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे नहर टनल कहाँ है? तो आपकी रीवा में कौन सी नहर है? तो त्योंथन नहर। और किस बांध से है? तो आपकी बाणसागर बांध, सोन नदी, शहडोल से। ठीक है, बात कर लेते हैं हम यहाँ खनिज की। खनिज, तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो खनिज आपको देखने को मिलेंगे, एक तो चूना पत्थर और एक आपका हीरा। तो हीरा में यहाँ पे मझगुआ फेमस है और चूना पत्थर यहाँ पे फेमस है। ये उद्योग की बात करें तो उद्योग जो यहाँ पे हैं वो भी आपको दो उद्योग यहाँ पे बहुत मात्रा में देखने को मिले, एक तो सीमेंट उद्योग और एक तो आपका बीड़ी उद्योग। तो ये यहाँ के क्या है? उद्योग है। ठीक, यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य में, तो महत्वपूर्ण जो तथ्य यहाँ के होने वाले हैं वो इस प्रकार से होने वाले हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं तुलसी संग्रहालय। तो जो तुलसी संग्रहालय है कहाँ पे है? तो ये आपका रामवन चित्रकूट में है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो अपने ग्रंथों में है तो ये क्या है? पुराने ग्रंथों के संरक्षण में पूरे भारत में तीसरे स्थान पे आता है। बात कर लें अगले की, तो अगला जो यहाँ पे है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। किसने की थी? नानाजी देशमुख ने। ठीक है, चलिए अगला जो तथ्य यहाँ पे है चित्रकूट, एक आप जानते हैं पवित्र नगरी है। चित्रकूट क्या है? पवित्र नगरी। मध्य प्रदेश ने इसको 2009 में पवित्र नगरी माना हुआ है। इसके साथ साथ मैहर को भी माना है। तो चित्रकूट में क्या फेमस है? जो आपका सतना का एक नगर है, तो यहाँ पे जो है गधों का मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय गधों का मेला लगता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा उज्जैन में लगता है। और चित्रकूट में क्या फेमस है? तो चित्रकूट में आपके और फेमस है कामतानाथ, जिसे हम कामतगिरी पर्वत परिक्रमा भी देखने को मिलते हैं। कामतगिरी, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी की गुफाएं और सरभंगा आश्रम। ये सब चीज़ें आपको कहाँ? चित्रकूट में देखने को मिलेंगी, जो आपके कहाँ पे है? सतना जिले में स्थित है। तो ये यदि आप चीज़ें पूछा जाए कि कहाँ पे स्थित है तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है जो चित्रकूट में एकदम है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है, तो ये है सतना जिले के महत्वपूर्ण स्थान। तो मैहर को, मैहर भाई किस लिए फेमस है? तो मैहर अपने सतना में ही आता है और नया जिला होना भी प्रस्तावित हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका सीमांकन नहीं हुआ है। तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो मैहर में क्या है? माँ शारदा माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। तो ये आपका क्या होगा? सतना में ही आपको देखने को और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस प्रकार से आपको याद ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आपको फूड पार्क भी देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आपको सीमेंट फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी। इस मंदिर का जो आल्हा खंड है, आल्हा खंड में बहुत महत्व बताया गया है। किसमें? कि यहाँ पे आला उदल आते हैं। आल्हा खंड, आला खंड की रचना किसने की थी? जगनेक ने की थी। सीमेंट फैक्ट्री आपको सतना में देखने को मिल जाएगी। अगला जो है सरोद वादक अलाउद्दीन खां का यहाँ पे क्या है? जन्म स्थान और कर्म स्थली भी है।
ठीक। तो ये थे क्या आपके सतना के मैहर में स्थित स्थान जो है महत्वपूर्ण। सतना में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जो बहुत ही बार क्वेश्चन में आ चुका है। वो कौन सा स्थान है? तो वो आपका है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप क्या है भाई? तो भरहुत स्तूप जो है 105 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था। ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है, जैसे आपका सांची स्तूप है और ये आपका भरहुत स्तूप है। इसकी जो खोज की थी वो 1800 कब पे? 1800 एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं, 1873 में। 1873 में इसकी स्थापना वो खोज की थी कनिंघम ने। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भरहुत स्तूप की खोज हुई थी तो 1873 में किसने की थी? कनिंघम ने की थी। निर्माण कब हुआ था? 105 ईसा पूर्व। और किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान। तो आपका ये सतना में ही ये स्थित है। बात कर लेते अगले स्थान की। तो यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। शिव मंदिर कहाँ पे? एक यहाँ की वीर सिंहपुर तहसील है, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। कि मुकुंदपुर। तो भाई ये मुकुंदपुर क्यों फेमस है? मुकुंदपुर से क्या है? सफेद टाइगर सफारी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपके मुकुंदपुर सतना में हुई। आपसे पूछा जाता है कि सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो रीवा। और सफ़ेद शेर सफारी तो आपका मुकुंदपुर सतना। ठीक है। सतना में 500 मेगावाट का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हो रहा है। ठीक है, स्थापित हो रहा है। ठीक, 500 मेगावाट का ताप विद्युत स्थापित हो रहा है। सतना जिले के 2 नगर कौन से जो पवित्र नगर घोषित किए गए? तो आपको मैहर और चित्रकूट है। ठीक है। बात कर लें यहाँ की जनजाति की। तो यहाँ पे कोल जनजाति आपको निवास करती हुई देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल कहाँ पे है आपके? तो यह है आपके सतना में स्थित है। कौन सी? मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल। तो ये थे हमारे सतना जिले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप इनको पढ़ें, नोट्स बनाएं, आने वाले प्रत्येक परीक्षा में इनका लाभ पाएं। और आशा करते हैं कि आपको ये फायदेमंद होंगे और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने मुकाम को